जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन ज्योग्राफी की लिस्टिंग की, और इंडियन ज्योग्राफी की लिस्टिंग में जो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है भारत की प्रमुख जनजातियाँ। आप देखोगे कि अक्सर करके जनजातियों से सवाल पूछता है, और केवल जनजातियों से इतना सवाल पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो बस आपको इतना ही देखना है, कौन सी जनजाति कहाँ पर मौजूद है, केवल इतना, ठीक है। और ये लगभग हर एग्ज़ाम में आता है। आप PCS दे रहे हैं, BO दे रहे हैं, RO दे रहे हैं, यूपी का कोई वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब में बराबरी से आता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं ज़रा, एक एक करके देखेंगे। राज्यवार यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश में देखिए कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। आंध्र प्रदेश में जनजातियाँ मिलेंगी चेंचू। अच्छा, जनजातियों के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूँ, उन्हें बोलते हैं ST, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब। और जनजाति शब्द देने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम है ठक्कर बापा, ध्यान रखना, ठक्कर बापा। आदिवासियों को जनजाति कहकर पुकारने वाले पहले व्यक्ति थे ठक्कर बापा, और भारत में इन्हें ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स में सम्मिलित किया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगी चेचू, लंबाडा, यानिदी, यालिस, बगाता और धुलिया। ये जनजातियां आपको कहाँ मिलेंगी? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में काफ़ी जनजातियां हैं। भील है, अगरिया है, कोल है, कोरकू है, कमार, बोंगा, गोंड, हलबा, सहरिया, मारिया, ये आपकी जनजातियां मिलेंगी MP में। हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में है गद्दी, किन्नौर, जाद, गुज्जर, पंगवाली, स्वांगला। अरुणाचल प्रदेश में देखो आपतानी, डफला, मिशमी, सिंगफो, अबोर, अका और नागा। छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगी अगारिया, धनवार, कमार, कोडाकू, मुंडा, खारिया, सौर, कोरबा, मारिया और हलबा। ये ध्यान रखना, कुछ जनजातियां एक से अधिक राज्यों में भी विस्तृत हो सकती हैं। असम में जनजाति देखिए चकमा, डिमासा, हांजेग, सिंथेग और लालुंग। मिजोरम, उससे पहले नागालैंड देखिए, कोनयाक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर और अंगामी। इसमें अंगामी थोड़ा महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जा चुकी है। मिजोरम को देखिए, मिजोरम में मिलेगी मीजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो, कुकी और हांजगा। आगे बढ़ते हैं। मेघालय में देखिए खासी, गारो, मिकिर, जैंतिया। मैंने आपको जब ये पहाड़ियाँ बताई थी, गारो, खासी, जैंतिया, उस समय भी बताया था कि इन नामों की जनजाति भी हैं। हाजेंग, हमार, लाखेर या सितेंग। त्रिपुरा की जनजातियाँ देखिए मोंग, रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग, उचई, जामतिया। अंडमान निकोबार की देखिए सेंटलीज। देखिए अंडमान निकोबार की जनजातियाँ महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लो, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। तो सेंटलीज है, ओंग है, जारवा है, शोम्पेन है। सिक्किम की देखिए लेपचा है, भूटिया है, शेरपा है। लक्षद्वीप की देखेंगे माल मिस, ठीक है। पंजाब में जो जनजाति है वो है सांसी। पंजाब में मोस्टली आपको SC लोग मिलेंगे, ST लोगों की आबादी बहुत कम है। जम्मू कश्मीर में देखिए हांजी, बकरवाल, गुज्जर, मौन, चांगपा, बाल्टी, गद्दी और सिप्पी। गोवा में देखिए, गोवा में है धोडिया और वर्ली।
आगे बात करते हैं दमन द्वीप की। दमन द्वीप में देखिए धोडिया, सिद्दी, वर्ली और दुबला। पश्चिम बंगाल में देखिए साथियों भूमिज, ये पेपर में पूछी जा चुकी है, असुर, हो, कोरा, लेपचा, ओराम, मुंडा और लोधा। राजस्थान में आ जाइए भील, मीणा, गरासिया, बंजारा, बांगड़ी, भटेलिया और सांसी। झारखंड में देखिए साथियों संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, कोराब, खारिया, माल पहाड़िया, असुर और खरवार। महाराष्ट्र में देखेंगे वर्धा, बावचा, भुंजिया, बिरहुल, धनवार, धोडिया, थोटी, भील, कोल और वर्ली। तमिलनाडु में आ जाइए टोडा, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना टोडा, कुरुम्बा, कोटा, इरुला, बड़गा या पालियान। केरल में देखेंगे उल्लाडा, मोपला, आपने मोपला विद्रोह नाम से भी सुना होगा 1921 में, नायर, मरकारा, अलार, आदियान, कुंभुज, पानियान, उराली, कादर और इरुला। गुजरात में आ जाइए, गुजरात में देखिए डाफर, भील, बंजारा, वारदा, बारली, खारी, धोडिया, कोकना, कोली, पटेलिया, पोमला और चारण। बिहार में देखेंगे, बिहार में मिलेगी बेंगा, असुर, खोंड, उरांव, बिरहोर, बेदिया और बंजारा। उड़ीसा में आपको मिलेगी बगता, भूमिज, खोंड, गांडिया, कोल, कोरा, कोया और केरिया। मणिपुर की जनजातियां देखिए अंगामी, पेपर में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना, कोम, माओ, मारिंग, तारो, मैकी। आगे देखिए उत्तराखंड में देखेंगे थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी और भोटिया, ये तो सबको पता ही है। और अब हम देखते हैं अपने स्टेट की बात जो कि है यूपी। यूपी में देखो, यूपी में आपको मिलेगी थारू, बुक्सा, माहीगीर, खरवार, सहरिया, पठारी, बेंगा, परहिया, अगरिया, भुइया, भूनिया, चेरो, धूरिया, ओझा और नायक। ये है यूपी की। यूपी की स्पेशली देख लेना, पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और देखते हैं कुछ जनजातियां विशेष राज्यों में ही आपको मिलेंगी। ठीक है, मतलब ये एससी जाति हैं। ठीक है, मजहबी नामक एससी जाति आपको मिलेगी पंजाब में, मडिगा नामक एससी जाति आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में, राजवंशी मिलेंगे पश्चिम बंगाल में और महार मिलेंगे महाराष्ट्र में। महार जिस जाति के डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो ये हुआ आज का वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में नई जानकारी मिली होगी। थोड़ा बोरिंग था, लेकिन क्या करें यार, देखो पढ़ना पड़ेगा। बोरिंग और ये सब कुछ नहीं होता, एक मेंटली स्टेट है। तो अगर आप अच्छे से इसको पढ़ोगे तो पेपर में यहाँ से सवाल आपको मिलेंगे। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।